बहुत दुख होता है जब आप काबिल तो हो लेकिन लोग आपकी काबिलियत को ना पहचाने। कुछ इस प्रकार की ही कहानी थी दानवीर करण की। वही करण जिसमें सीखने की चाह तो बहुत थी पर सिखाने वाला कोई नहीं था। वही करण जिसका जन्म राजघराने में तो हुआ पर लोगों की नजरों में वह सूत पुत्र कहलाए। कुंती विवाह से पहले अपने महल में थी और उसी समय उसके महल में ऋषि दुर्वासा आए जिसकी सेवा कुंती ने बहुत की। और कुंती की सेवा से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें सभी देवपुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया। कुंती के मन में दिए गए वरदान का उपयोग करने की चाह उठी तो उसने सूर्य देव की उपासना की जिस कारण उन्हें करण की प्राप्ति हुई। जब उन्हें महाबली संतान करण की प्राप्ति हुई तब उनका विवाह नहीं हुआ था और समाज में अपमान के डर के कारण उन्होंने करण को टोकरी में डालकर नदी में बहाने का फैसला किया और वह टोकरी एक सूत परिवार को मिली जिस कारण करण का जन्म कुंती द्वारा तो हुआ पर लालन पोषण एक सूत परिवार के द्वारा हुआ। करण के पास बचपन से ही एक कवच और कुंडल था जो उसे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र और बीमारियों से बचाता था। करण जैसे जैसे बड़े हुए उनके मन में युद्ध कला सीखने की जिज्ञासा और भी बढ़ती गई। इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गए लेकिन द्रोण ने करण को सूत पुत्र होने के कारण उन्हें युद्ध कला सिखाने से इनकार कर दिया। अब करण को अकेले ही युद्ध कला सीखनी थी पर गुरु के बिना शिष्य वैसा ही है जैसे बिना पतवार के समुद्र में नौका चलाना। द्रोणाचार्य से इनकार होने के बाद करण ने एक चाल चली। वह परशुराम जी के पास गए और अपने आप को एक ब्राह्मण बताते हुए युद्ध कला सीखने को आग्रह किया और परशुराम जी ने उन्हें युद्ध कला सिखा दी। जब करण युद्ध कला में माहिर हो गए तब परशुराम जी को उनके सूत पुत्र होने का पता चल गया। करण का सच सामने आ गया। उस समय परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हुए क्योंकि करण ने झूठ बोलकर उनसे विद्या ली थी जिसके कारण उन्होंने करण को श्राप दिया कि जब भी तुम्हें मेरी दी गई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे भूल जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने करण को छोड़ पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। जब उनकी शिक्षा संपूर्ण हुई तब उनके बीच उनकी काबिलियत को दिखाने के लिए एक युद्ध रखा गया। इसमें गदाधारी गदाधारियों से लड़े, तलवारबाज तलवारबाजों से लड़े और धनुर्धर धनुर्धरों से लड़े। इस युद्ध में अर्जुन के टक्कर का कोई भी धनुर्धर नहीं था जिस कारण द्रोण ने ऐलान कर दिया कि इस सृष्टि में अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। पर तभी प्रजा में से एक हाथ उठा। वह हाथ सूत पुत्र करण का था पर द्रोण ने यह कहकर करण को चुप करवा दिया कि वह एक सूत पुत्र है। पर तभी दुर्योधन ने अपनी चाल चली। उसने करण की लाचारी का फायदा उठाते हुए उसे अंक देश का राजा बना दिया जिस कारण करण अपने ही सगे भाई अर्जुन के विरुद्ध हो गए। पर अर्जुन यह बात नहीं जानते थे कि करण उन्हीं की माता कुंती की पहली संतान है। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो यह पक्का था कि अर्जुन और करण का टकराव होगा जिसमें करण के कवच और कुंडल के कारण अर्जुन के शस्त्र से वह बचे रहेंगे जिस कारण करण अर्जुन से कभी नहीं हार पाएंगे। तभी इंद्रदेव जो कि अर्जुन के पिता थे उन्होंने अपनी चाल चली। वह ब्राह्मण का वेश धर के करण के पास गए और दान में करण के कवच और कुंडल मांग लिए। करण एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनसे बड़ा दानवीर इस सृष्टि में कोई नहीं था। सभी को दान देने की प्रगति के कारण करण ने इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन करण और अर्जुन के बीच के टकराव को भली भांति जानते थे जिस कारण वह करण को पहले ही दिन भीष्म पितामह की जगह सेनापति नियुक्त करना चाहते थे। पर भीष्म पितामह ने एक सूत पुत्र के आदेश का पालन करने से सख्त मना कर दिया और कहा कि अगर करण इस युद्ध में लड़ेंगे तो मैं इस युद्ध से बाहर रहूंगा। जिस कारण करण को भीष्म पितामह के शीर्षे पर लेटने तक युद्ध के बाहर ही रहना पड़ा। पर जब करण युद्ध भूमि के अंदर आए तब उनमें गुस्से की आग बहुत ही ज्यादा थी। वह अर्जुन से बदला लेना चाहते थे। अर्जुन और करण के बीच का टकराव शुरू हुआ। जब अर्जुन के शस्त्र करण को क्षति पहुंचाते तो श्री कृष्ण चुप रहते और जब करण के शस्त्र अर्जुन को क्षति पहुंचाते तो उनका रथ कुछ दूर आगे धकेल देते। तब श्री कृष्ण बहुत ही खुश होते और करण की प्रशंसा करते जिसे देख अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पार्थ आप करण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। अभी श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान कृष्ण और हनुमान जी ध्वजा के रूप में विद्यमान है पर करण अकेले हैं। उनके शस्त्र तुम्हारे रथ को पीछे धकेल देते हैं जिससे करण की काबिलियत का आभास होता है। करण और अर्जुन के बीच का युद्ध भयंकर रूप लेने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध से बाहर ले आते हैं और करण भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। श्री कृष्ण एक बहुत ही अच्छे रथ चालक थे जिसके कारण वह दलदल से आसानी से बाहर निकल आते हैं। पर करण का रथ उसी दलदल में फंस जाता है जिस कारण उसे रथ का पहिया बाहर निकालने के लिए बार बार रथ से नीचे उतरना पड़ता है। और जब अर्जुन ने करण को निहत्था पाया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रहार करने के लिए कहा और अर्जुन ने करण पर वार करने के लिए अपना धनुष उठा लिया। और तभी करण ने कहा कि अर्जुन अगर तुम
मुझ पर निहत्थे वार करोगे तो मैं इसी पल ब्रह्मास्त्र को आगमन दूंगा, जिस कारण इस युद्ध के सभी योद्धा मर जाएंगे। पर अर्जुन कर्ण पर निशाना साधने लगते हैं और तभी कर्ण ब्रह्मास्त्र को आगमन करते हैं, परंतु इससे कोई असर नहीं होता। समय एकदम से रुक जाता है। श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, उन्हें उनकी गलतियों का आभास कराते हैं और परशुराम जी के श्राप के कारण उनके ब्रह्मास्त्र विफल होने का कारण बताते हैं। श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुमने अपनी सारी जिंदगी अपने लिए बिता दी ताकि तुम अपना हक ले सको, परंतु अगर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग सूत कुल के लोगों का उद्धार करने के लिए करते तो आज शायद तुम्हें इस दिन को नहीं देखना पड़ता। तब कर्ण ने श्री कृष्ण के सामने अपनी गलती कबूली और अर्जुन के सामने वैसे ही खड़े हो गए। समय फिर से चल पड़ा। कर्ण ने कहा, अर्जुन मुझे मुक्ति दे दो। तभी अर्जुन ने वार किया और कर्ण का सर धड़ से अलग हो गया। तो दोस्तों, यह थी कर्ण की दुख भरी दास्तां। धन्यवाद।